डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MB इनफाइनाइट पे। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के जो दो टॉपिक्स थे, एक तो ये टॉपिक था आपका संख्या एवं संख्यांक, और दूसरा जो टॉपिक था कि 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनसे हम संख्याओं का निर्माण कैसे करते हैं, और स्थानीय मान की पद्धति को आपको बताया था। आज की वीडियो में हम आपको अभ्यास 1A को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, ये बेसिक शिक्षा परिषद की बुक है, इसमें जो आपका जो अभ्यास 1A है उसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। आपके लिए संख्या दे रखी है कि 423, 423, और आपसे कहा गया है कि इसे संख्यांक में लिखिए। आप जानते हैं कि जो संख्यांक होते हैं वो जो संख्या लिखी होती है उसे हम अंकों में लिखते हैं। जैसे ये है 423, यानी कि आपका जो संख्यांक होगा वो आपका होगा 4, 2 और 3। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि 3501, 3501 आपको इसमें लिखा हुआ है शब्दों में 3501। इसको आप संख्यांक में लिखेंगे तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? 3000 और 500 और 1। इस प्रकार से आपने जो ये संख्या दी थी उसे संख्यांक में लिख लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है 115 को आप संख्यांक में लिखिए। तो मैं आपका यहीं पे सॉल्यूशन करा देता हूँ। 115 को हम संख्यांक में इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर हिंदी में शब्दों में 115 लिख लेंगे और संख्यांक में जब उसे हम लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसके बाद है 79,029, 79,029। आप देख सकते हैं इसमें 79 यानी कि 79। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़े की जो पोजीशन है वो नहीं दी गई है, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर हम 0 लिखेंगे और उसके बाद जो आपका 29 है 2 और 9। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आइए उन संख्याओं को हम शब्दों में लिखते हैं। पहले इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, पहली संख्या है आपकी 70, आपका क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का है आ, और पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो संख्या है आपकी 7019। इसको आपको लिखना है शब्दों में। आप सबसे पहले इसे पढ़ेंगे तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यानी कि हजार की पोजीशन पे 7 है तो आप लिखेंगे इसे 7000। अब हजार के बाद आता है सैकड़ा, सैकड़ा 0 है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद आता है 19, तो आपका आ गया 19। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 के आ का दूसरा। उसमें संख्या दी है आपकी 23013, 23013। इसे आप शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे? आप पहले गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये पूरा मिला के हुआ 23,000, 23,000। और इधर सैकड़ा की जो पोजीशन पे है वो है 0, तो सैकड़ा हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, या 100 हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद है आपका 13, तो 23,000 और
13। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब है 69379। 69379 इसे आपको शब्दों में लिखना है। तो आप फिर ऐसे ही रीड करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हुआ 69,000। 69,000। और यहाँ पर सैकड़ा की जगह जो पोजीशन है वहाँ है 3, तो हम इसे पढ़ेंगे 300। और इसके बाद 79। तो इस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था उसे भी आपने कर लिया। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है? संख्या है 893059। 89305 और 9 इसे हमें लिखना है शब्दों में। तो उसी प्रकार से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आप देख सकते हैं लाख, अगर 10 लाख होता तो ये 89 लाख होता, लेकिन केवल लाख है तो केवल एक डिजिट पढ़ी जाएगी। इसके बाद लाख के बाद फिर 10,000। 10,000 का मतलब है कि आप 2 डिजिट मिला के पढ़ेंगे। इसके बाद सैकड़ा, फिर दहाई और इकाई। तो सबसे पहले आएगा 8 लाख। 8 लाख, फिर 93। आप इसे लिख सकते हैं 93,000। सैकड़ा यानी कि 100 जीरो है और आपका बाद में आएगा 59। इस प्रकार से आपने इस चौथे क्वेश्चन को भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ था, उसे भी कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो बा है। आ तो आपने पूरा लिख लिया, इसे हमें संख्या को शब्दों में लिखना था। और अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बा। इसे आप रीड करेंगे तो क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसके अंदर अगर कुछ संख्याएं लिखी हैं उसे हमें शब्दों में लिखना है। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु हैं। इसमें अंकों में देख रखा है, आप बुक में देख सकते हैं। तो 100 जीवाणु, यानी कि जो ये संख्या दे रखी है इसको आपको लिखना है शब्दों में। तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 100। फिर है इसके बाद 1000 जीवाणुकोष। तो ये तो आप देख रहे हैं सीधा की सीधा आप सॉल्व इसे कर पा रहे हैं। 1000 यानी कि जो आप देख सकते हैं, आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे उसको पढ़ते जाएंगे और जो उसमें डिजिट्स लिख रही हैं उनको हम शब्दों में लिखते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो इसमें कुछ संख्या दे रखी है, उनमें से हमें अंकों को छांटना है कि इनमें किस किस अंक का प्रयोग हुआ है। जैसे इधर हम लिख लेते हैं संख्या और हम इधर लिखेंगे अंक। तो संख्या दी है आपको 10 और आपसे पूछा है कि इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तो 1 अंक प्रयुक्त हुआ है और एक 0। इसके बाद संख्या है 11। 11 में आपसे पूछा है, तो इसमें जो अंक प्रयुक्त हुए हैं वो आपका केवल 1 प्रयुक्त हुआ है। आप इसे एक एक रिपीट नहीं लिखेंगे क्योंकि अंक तो 1 का ही प्रयोग हुआ है। इसके बाद है आपका 18। 18 में आपके जो अंक प्रयुक्त हुए हैं वो है आपका 1 और 8। इसके बाद है आपकी संख्या 0। तो 0 में जो अंक प्रयुक्त हुआ है वो तो केवल एक 0 ही हुआ है। इसके बाद है आपकी संख्या 3।
तो 3 में जो अंक प्रयुक्त हुआ है वो भी केवल एक सिंगल अंक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए। आपको ये 3 डिजिट्स दे रखी हैं 1, 2 और 3, और इनसे बनने वाली कितनी संख्याएं बनेंगी और वो क्या क्या बनेंगी आपको बताना है। और कंडीशन क्या है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 और 2 को आप 2 बार लिख दें। एक संख्या में केवल अंक एक ही बार प्रयुक्त होना चाहिए। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब अंक दे रखे हों तो आप पहले तो ये पता करें कि कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो संख्या यहां पर कितनी बनेंगी, 3 डिजिट हैं, तो आपको 3, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1, तो 3 दूनी 6, एकम 6, यानी कि 3 अंकों से जो आपकी संख्याएं बनेंगी वो होंगी आपकी 6 संख्याएं। तो आइए उन 6 संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहली संख्या आपकी जो दिख रही है वही बना सकते हैं, 1, 2, 3। फिर आपकी जो अगली संख्या होगी 1, 3, 2। फिर आपकी जो अगली संख्या जो बन सकती है वो क्या बनेगी, 1 और 1 यहाँ आ गया, इन दोनों के चेंज हो गए। फिर इसके बाद हम 2 को आगे ले आते हैं, 2, फिर 1 को पीछे ले जाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें चेंज करते हैं, आपका 1 को इधर ले जाते हैं तो 3 इधर आता है, 1 और 2, आपकी 4 संख्या लिख गई। अब इसके बाद देखिए 3 आपका लास्ट पे भी आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। अब इसके बाद संख्या आपकी क्या बन सकती है, 123, 132, 213, 312। अब आपकी क्या संख्या बन सकती है, 3। अब इन दोनों के प्लेस को चेंज कर दीजिए, 3, 2, 1। ओके, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों के प्लेस को चेंज कर सकते हैं, 2, 2, 3 और 1। इस प्रकार से आपकी ये 6 संख्याएं बन गई। यदि आपको ये नहीं पता होता कि कितनी संख्याएं 3 अंकों से बनेंगी तो आप और भी कोशिश करते बनाने की। तो इसलिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से आप पहले संख्याएं पता कर लीजिए कि मैक्सिमम कितनी संख्याएं बनेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन नंबर आपका 5, संख्याएं आपकी 0, 5, 0, 3 और 5, इनसे संख्याएं बनानी है। अब यहां पर आपको देखने वाली चीज ये होगी, आपके 3 अंक हैं तो इसका मतलब आपकी 6 संख्याएं बननी चाहिए। लेकिन हमने कल आपको एक लास्ट में एक एग्जांपल बताया था, जब कंडीशन में 0 आ रहा हो तो आप संख्याएं कितनी बनेंगी वो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 6 तो नहीं बनेंगी, 6 से कम ही बनेंगी। मैक्सिमम जो होती हैं वो होगी 6, लेकिन 6 से इसमें कम बनेंगी क्योंकि इसमें 0 आया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है 0, 3, 5। हम इसी को सबसे पहले समझाते हैं। 0, 3, 5 आपके 3 अंकों की संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या तो आपकी नहीं होगी। फिर आप डिजिट बदलते हैं, 3, 0, 5, ओके। फिर इसके बाद 3, 5, 0, ओके। फिर इसके बाद आपकी बनेगी 5, 3, 0। फिर इन दोनों को चेंज करते हैं, 5, 0, 3। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या बन सकती है? नहीं बनेगी, क्योंकि जो आपकी 0 है, अगर हम एक संख्या और यहां पर इस प्रकार से बना सकते हैं 0, 5 और 3, लेकिन ये 3 अंकों की नहीं होगी। यानी कि टोटल 3 अंकों से बनती है 6 में से आपकी 2 तो वैलिड नहीं है क्योंकि ये 3 अंकों की नहीं है, तो आपकी बची कितनी, 4। तो 4 आपकी ये संख्याएं आपने लिख दी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है
कि आपको ये 4 अंक दे रखे हैं, 6, 7, 0 और 5। इन अंकों से आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों का प्रयोग करके कौन सी बनेगी सबसे बड़ी संख्या? देखिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी अंक को लिखिए। सबसे पहले बड़ा अंक लिखा हमने 7, फिर इसके बाद इससे छोटा 6, फिर इसके बाद 5 और इसके बाद 0। ये आपकी संख्या होगी सबसे बड़ी इन अंकों की। और अब हम लिखते हैं इन अंकों की सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, अब यहां पर समझने वाली बात है। अगर हम 0 को पहले लिखते हैं, मान लीजिए 0 और फिर छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी, आप कह सकते हैं ये सबसे छोटी हो सकती है क्योंकि 0 सबसे छोटा अंक होता है, तो उसको सबसे पहले लिख लीजिए। लेकिन यहां पर ये संख्या होगी आपकी 3 अंक की, लेकिन आपको लिखनी है, ये 4 अंक दिए हैं तो 4 अंक की। तो यहां पर हमें क्या करना है, 0 को अभी के लिए हटा देना है। तो 0 को हटा के आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपकी 5। अब यहां पर अब आपको इनमें से छोटी के क्रम में लिखना है 5, 0, फिर 6 और 7। इस प्रकार से आपने ये सबसे छोटी इन अंकों का प्रयोग करके संख्या लिख दी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको अंक नहीं दिए गए हैं, आपको अंक अपने आप से एक बड़ी संख्या लिखनी है। इसके लिए हम आपको एक नियम बता देते हैं। बड़ी संख्या आपको लिखनी है तो देखिए 5 अंकों की आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, सबसे बड़ा जो अंक होता है उसी को आप 5 बार लिख दीजिए और आपकी सबसे बड़ी संख्या लिख गई, यानी कि 9, 9, 9, 9 और 9। ये 5 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी और संख्या क्या होगी आपकी? अब यहां पर देखने वाली बात है, यदि आप पांचों अंकों को 0, 0, 0, 0 और 0 बना देते हैं तो ये कोई संख्या ही नहीं बनी। तो इस केस में हमें क्या करना है, केवल पहली डिजिट में 0 को छोड़ के, 0 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है आपकी 1, आप 1 लिख देंगे और आपकी ये सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या दी है 231। अब इसमें प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान के लिए हमने आपको बताया था, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का और ये हजार का। तो इकाई का अंक है तो इसमें जो अंक है उसमें इकाई का मतलब 1 का गुणा, तो 1 एकम 1। अब यह दहाई का अंक, तो यहाँ पर होगा ये अंक गुणा दहाई का जो स्थान है उसकी वैल्यू 10 बराबर 30। इसके बाद सैकड़ा, 2 तो ये अंक है और सैकड़ा की जो प्लेस की वैल्यू होती है 100, तो ये हो गया आपका 200 और 5 का हो गया आपका 5 गुणा 1000 बराबर 5000, निकाल लिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक संख्या दे रखी है और आपको उस संख्या का स्थानीय मान किसी एक डिजिट का निकालना है। जैसे 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, अंक संख्या है 636,
मैं आपको ये दोनों छह के स्थानीय मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो पहला 6 है वो इकाई की पोजीशन पे है, तो इसका मतलब 6 गुणा 1 बराबर 6, और जो दूसरा 6 है वो है सैकड़ा की पोजीशन पे, तो 6 गुणा 100 बराबर 600। तो पहला जो 6 है उसका स्थानीय मान है आपका 6, और दूसरा जो 6 है उसका स्थानीय मान है आपका 600। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? 333 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इसमें संख्या दे रखी है 333 ये संख्या दी है। इसमें क्या कह रहा है कि ये स्थान, ये 3 अंक हैं 333, इन 3 अंकों का स्थानीय मान निकालिए और इनको जोड़ दीजिए। तो पहले 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 3 गुणा 10, क्योंकि दाई की पोजीशन पे, तो आपका आया 30। दूसरा जो 3 है उसका जो स्थानीय मान होगा वो सैकड़ा पर है, तो 3 गुणा 100 बराबर 300, और जो अंतिम जो 3 है वो है 1000 पर, तो 3 गुणा 1000 बराबर 3000। अब वो कह रहा है कि जो ये तीनों डिजिट्स के स्थानीय मान आए हैं उनका आप योग बताइए, यानी कि जोड़ करके बताइए। तो आप उनको जोड़ सकते हैं, 3000 और 300 और 30, इनको आप जोड़ेंगे तो 0 3 3 और 3, आपका जो आंसर आया वो आया 3330। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहा है कि एक संख्या दी है 22222, और उसमें जो आपसे पूछा गया है वो है कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तथा इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था, लगभग क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है। संख्या आपको दी है 5 बार 2 आया है, 2 2 2 2 और 2। इसमें प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान निकालिए प्रत्येक 2 का, और उसके बाद उनका योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 1, क्योंकि 2 इकाई पर है, फिर 2 गुणा 10 बराबर 20, फिर 2 गुणा 100 बराबर 200, फिर 2 गुणा 1000 बराबर 2000, फिर अंत का जो 2 है उसका स्थानीय मान होगा 2 गुणा 10,000 बराबर 20,000। इस प्रकार से आपने सभी 2 का स्थानीय मान निकाल लिया, और इसके बाद आप इनको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा 20,000, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000 10,000। इसके बाद आया आपका 2000, फिर आया आपका 200, फिर आया आपका 20, और फिर आया आपका 2। इनका एडिशन किया, 2 2 2 2 और 2। आपको योगफल पूछा है तो वही संख्या ही तो आएगी जो संख्या आपको यहाँ दे रखी थी, क्योंकि स्थानीय मानों को जब जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। 454 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अभी तक स्थानीय मान निकलवाने के बाद वो आपसे योग करवा रहा था, यानी कि जोड़ करवा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अंतिम क्वेश्चन है 12वां, उसमें क्या कह रहा है? 5 4 5, इसमें जो 2 5 हैं उनका स्थानीय मान निकालिए और उसके बाद उनका अंतर ज्ञात कीजिए। पहला जो 5 है उसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 गुणा 1 बराबर 5, और जो दूसरा 5 है उसका जो स्थानीय मान होगा आपका 5 गुणा 100, क्योंकि ये सैकड़ा की पोजीशन पर है, तो आपका आया 500। अब हमें इन दोनों स्थानीय मान के अंतर बताना है, तो 500 माइनस 5, तो आपका ये आया 495। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप यदि कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
इस पर भी आप हमें कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या आपको कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।